हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। कल तक हमने जो पढ़ा था उसका एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। त्रिभुज और उसके गुण, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बारे में हमने कौन कौन से ट्राइंगल्स होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, ठीक है। और इसके टाइप्स पढ़े थे। उसकी माध्यिका के बारे में पढ़ा था। माध्यिका जो एक शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। उसका शीर्ष लंब पढ़ा था, जो एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब जो हमेशा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। और एक हमने पढ़ा था कि बाह्य कोणों बराबर होता है अंतः कोणों के योग के, ये पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। प्रश्नावली 6.1 देखी थी, 6.2 देखी थी और आगे हमने ये इसके कुछ सवाल देखे थे। तो अब हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। यहाँ तक हमने कल तक किया था, तो आज हम उसके आगे देखेंगे। अब इसमें ये दे रखा है 110 डिग्री और अंदर वाला कोण ये x है और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये देखिए, ये साइन जो दो लाइंस होती है ना, वो अगर दो लाइंस पे सेम पे हो तो वो समद्विबाहु यानी दो भुजाएं समान है, ये प्रदर्शित करता है। तो ये 110 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा। और हम जानते हैं कि बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण जो होता है वो बराबर होता है किसके, अंतः कोणों के योग के बराबर। यानी 110 डिग्री बराबर है इसके और इसके, और ये दोनों बराबर है, ये दोनों x ही है। यानी 110 डिग्री का आधा कर लो, कितने हो गए 55 डिग्री। यानी ये भी 55 और ये वाला भी 55, ठीक है। नेक्स्ट, ये 30 डिग्री है और ये वाला कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। अब ये वाला 30 डिग्री है तो x की वैल्यू भी आ गई 30 डिग्री, क्योंकि ये दो समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं समान हैं। अगर भुजाएं समान है तो उसके सामने वाला कोण, दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण हमेशा बराबर होंगे। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। प्रत्येक आकृति में कोण x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें दो आ गए, x और y दो हैं, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए, x है, ये y है और ये 120 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि क्या ये वाला और ये वाला एंगल बराबर है। ये लाइन बता रही है ना, इस लाइन के, यानी इस लाइन के सामने वाला ये एंगल और इस लाइन के सामने वाला ये एंगल, ये दोनों इक्वल है। यानी ये y है तो ये वाला भी y ही होगा। तो अब एक हिंट अपन को मिल रहा है इसमें। देखिए, ये 120 है तो ये कितना हो गया, ये एज ए रेखीय युग्म है, 180 डिग्री है ये, है ना। तो ये 120 है तो इसको 180 में से निकालो, कितने हो गए 180 माइनस 120, तो कितने हो गए 60 डिग्री। ये हो गया 60, तो ये कितना हो गया, ये वाला भी 60। अब ये 60 है और ये 60 है तो ये वाला अपन निकाल सकते हैं। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो दोनों को जोड़ लो। 60 और 60 120, और 120 में से 180 में से 120 निकालेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। यानी तीनों कोणों का मान 60 और 60 है ना। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट, ये देखिए, ये है y और ये है 90 डिग्री। इसके अलावा बाकी ये x है और ये वाली लाइन बराबर है, यानी इसमें दो कोण बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये x है तो ये वाला भी x ही होगा। अगर ये 90 डिग्री है और उस 90 डिग्री के बाद में जो कोण है वो दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो कितने हो गए, ये 90 डिग्री है तो देखिए 180 माइनस 90 डिग्री, यानी ये दोनों कोण आधे आधे हैं। यानी ये भी 45 का और ये भी 45 का, दो कोण पता चल गए। ये तो आ गई x की वैल्यू, ये x की वैल्यू आ गई 45 और ये इसकी वैल्यू भी आ गई 45। अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू। तो ये एक रेखीय युग्म है, ये देखिए, ये है ना। तो 180 माइनस 45 डिग्री, 5
और 7 में से 4 गया तो 3 और 135, तो y की वैल्यू आ गई 135 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ये 92 है और ये वाला भी 92 होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 92 तो ये भी 92। अब ये वैल्यू आ गई x, तो ये वाली भी हो गई x, दोनों बाकी बचे दोनों बराबर है, तो इसकी और इसकी वैल्यू सेम है। एक हिंट तो अपन को मिल गया है ना। तो देखिए 180 माइनस 92, 8 और 7 में से 9 गए तो 8 है ना, हाँ 88 बच गया। अब उसके बाद में देखो कि 92 तो ये है और बाकी बचे दोनों सेम है, बचे वाले दोनों एंगल सेम है और इनका टोटल आ रहा है 88, यानी आधे आधे हो गए, यानी ये भी 44 का है और ये वाला भी 44 का है। अब जब ये 44 का है तो ये एक रेखीय युग्म है, तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस 44 करें तो 180 माइनस 44, 6 और 7 में से 3 और 136, तो इस एंगल का मान आ गया 136। तो क्या क्या वैल्यू आई, ये हो गया 44, ये भी हो गया 44 और ये हो गया 136, ठीक है। नेक्स्ट, अब नई चीज है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग। एक त्रिभुज की दो भुजाएं को अगर अपन जोड़ते हैं तो उसका मापों का योग क्या आता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, आप ए पे खड़े हो, मैं आपको कहती हूँ कि आप बी पे जाओ, तो आप क्या करोगे, दो रास्ते अपनाओगे। एक रास्ता तो है कि आप ए से सी पे जाओगे और सी से बी पे जाओगे, और दूसरा रास्ता आप ए से सीधा बी पे आओगे। तो बताइए कौन सा रास्ता छोटा है जिसमें आपको कम दूरी तय करनी पड़ी, बताइए। ऑब्वियसली ए से बी सी छोटा रास्ता लग रहा है आपको, देखो ए से बी डायरेक्ट ये गए, ये छोटा रास्ता है, या फिर आप ए से सी जाओगे और सी से बी पे आओगे तो ये लंबा रास्ता है। तो इसको अगर मैं त्रिभुज के वे में समझूं तो इसका मतलब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होगा। जब आप ए से बी पे डायरेक्ट गए तो वो तो कम थी दूरी, लेकिन आप ए से सी और सी से बी पे गए तो वो दूरी ज़्यादा थी। तो इसका मतलब दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। बस ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। देखिए, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से बड़ा होता है। यही प्रॉपर्टी अब आगे काम आने वाली है। बस आपको ये याद रखना कि दो भुजाओं का अगर मैं योग कर लूँ तो वो हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा, है ना। नेक्स्ट, अब जैसे ये कुछ दे रखे हैं सवाल, जैसे नॉर्मली मैं किसी भी सवाल में लूँ तो जैसे ए बी और सी है, तो इसमें मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ए बी प्लस ए सी को अगर मैं ऐड करूँ तो वो किससे ज़्यादा होगी, बी सी से। ऐसा मैं तीनों के सेंस में लिख सकती हूँ। ऐसा ए बी प्लस बी सी इसमें भी लिख सकती हूँ तो वो भी ए सी से ज़्यादा होगी। तीनों को बदल बदल के लिखना है। जैसे कोई 3, 4 और 5 है इसकी माप, तो 3 और 4 को ऐड करूँगी तो वो तीसरी वाली से ज़्यादा होगा। दोनों को बदल बदल के लिखना है, जो थर्ड वन से ज़्यादा हो दोनों को ऐड करना है ऐसे। तो फर्स्ट त्रिभुज ए बी सी है, इसमें ए बी बी सी और सी ए तीन भुजाएं। तो पहली फर्स्ट लाइन लिखिए कि ए बी माइनस बी सी ग्रेटर देन, देखो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन क्या होता है, ये वाला। जिधर खुला मुंह होता है, ये देखिए ये खुला मुंह है जिधर, वो संख्या बड़ी होती है, और जिधर की साइड में बंद मुंह होता है, ये वाला जो तिकोना कोना है, वो छोटे को शो करता है, मतलब वो छोटी चीज़ है। और जिधर खुला मुला है मुंह है उधर वो बड़ी चीज़ है, बड़ी राशि है उधर। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि ए बी माइनस बी सी लेस देन, छोटा है सी ए से। तो अब ये माइनस साइन है, अगर मैं इसको इक्वल टू के, मतलब जो लेस देन या इक्वल टू या जो भी बीच में साइन है उसके उस साइड ले जाऊं, तो इस साइड कौन बच गया, देखिए ये है ए बी माइनस बी सी, छोटा है सी ए से। तो अब क्योंकि मुझे हमेशा ये देखना है कि माइनस साइन नहीं आए, मतलब जैसे माइनस साइन को मैं इक्वल टू के या लेस देन इक्वल टू जो भी साइन है उसके दूसरी तरफ ले गई, तो इधर क्या बच गया ए बी,
साइन वैसे का वैसे रहने देना है, सी ए प्लस बी सी, यानी ए बी जो भुजा है वो सी ए प्लस बी सी दो भुजाओं के योग से छोटी है। यही तो हमने पढ़ी थी कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से हमेशा बड़ा होना चाहिए, बड़ा ही हो रहा है, सही है। सेकंड वाला, ये वाला लेते हैं। इसमें लिखा है बी सी माइनस सी ए छोटा है बड़ा है ए बी से, ठीक है। इस वाले को मैं उधर ले जाऊं तो बी सी क्या हो गया, साइन यहाँ का है, ए बी और उधर जाने के बाद में हो गया प्लस सी ए, ये ऐसे। तो सही बात है, बी सी छोटा है, अगर ए बी और सी ए को जोड़ूं मैं। थर्ड वाला भी देख लेते हैं, थर्ड वाला ये है, इसमें क्या दे रखा है, सी ए माइनस ए बी छोटा है बी सी के। अब ये छोटा इसलिए है क्योंकि माइनस का साइन है, अब जब मैं उसको उधर ले जाऊंगी ना तब वो बड़ा हो जाएगा। तो सी ए ऐसा कैसा रह गया, लेस देन बी सी, और ये ए बी जब लेस देन इक्वल टू साइन के उधर गया तो प्लस का साइन हो गया, तो ये हो गया ए बी। तो सी ए छोटा है बी सी प्लस ए बी से, ये भी सही है, तीनों बातें प्रूव हो गई। तो ये ए बी सी में किया, ऐसा आप पी क्यू आर में भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले में भी कर सकते हैं आप, ऐसे ही बना बना के लिख लेना है तीनों को, ठीक है। नेक्स्ट करूं, ये लाइन, एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। ये लाइन आप दिमाग में बिठा लो, रट लो कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से हमेशा ज़्यादा होगा, तभी वो त्रिभुज पॉसिबल है, उसके अलावा वरना वो त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं है। आगे जब अपन सवाल करेंगे ना तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। उदाहरण 3 देखते हैं। क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें भुजाओं की माप 10.2, 5.8 और 4.5 है? तो हमको क्या करना है, 3 भुजाएं दे रखी है, दो को जोड़ जोड़ के देख लेते हैं। अगर हर दो को ऐड करने पे वो तीसरी भुजा से ज़्यादा आ रही है तो यानी वो त्रिभुज पॉसिबल है, और अगर एक भी गलत आ गई तो यानी वो वहाँ से ही अपन आगे नहीं करेंगे, कि मतलब एक ही भुजा अगर पॉसिबल नहीं है तो। लेकिन जब तीनों को देखते जाएंगे एक एक करके। देखो फर्स्ट वाला, मान लीजिए ऐसा त्रिभुज संभव है, तब इस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होगा, ठीक है। फर्स्ट 4.5 और 5.8 किसी भी दो को ले लिया, जैसे एक तो है 10.2, एक है 5.8 और एक है 4.5, 3 हो गई। पहला दो के जोड़े ले लेते हैं। पहला मैंने लिया 4.5 और 5.8, दोनों को जोड़ा तो बड़ा होगा किससे, 10.2 के। देखो 4.5 और 5.8 तो 8 5 13 1, तो कितना आ गया 10.3, और 10.3 ज़्यादा होता है 10.2 से, तो यानी बड़ा है, सही है। सेकंड वाली कंडीशन, 5.8 और 10.2 बड़ा है 4.5 से। दो पैर पहले तो बदल के लेने, जैसे एक बार 4.5 लिया फिर 5.8 लिया, अब 5.8 लिया और 10.2 लिया तो ये भी बड़ा हो गया 4.5 से। थर्ड वन, अब 10.2 लिया और 4.5 लिया तो ये भी बड़ा हो गया 5.8 से, है ना। तो यानी ये त्रिभुज संभव है। सेकंड वाला, एक त्रिभुज की दो भुजाओं का माप 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा का माप किन दो संख्याओं के बीच होगा? अब ये माप, तीसरी भुजा का माप किसके बीच में होगा ये अब हमको पता लगाना है। तो देखो इसमें एक नई चीज है, हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो तीसरी भुजा दो भुजाओं के योग से कम होनी चाहिए, अर्थात तीसरी भुजा 8 + 6 14 से कम होनी चाहिए, लेकिन अधिक किससे होनी चाहिए? अगर मैं दोनों भुजाओं को ऐड कर दूं तो उनसे कम होनी चाहिए, और अगर इन दोनों को जोड़ दूं, जो घटा दूं तो उनसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर जैसे 8 + 6 को मैंने जोड़ा 14 और 8 - 6 तो उसका आंसर है 2, तो इसका मतलब है तीसरी भुजा का माप 2 सेंटीमीटर से तो अधिक और 14 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। मतलब उसका जो क्राइटेरिया है ना, अगर उन दोनों भुजाओं को हम जोड़ेंगे तो उससे तो कम होना चाहिए, लेकिन अगर उन दोनों को घटाएंगे तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, किस किस के बीच में आ गई? 2 से लेके 14 के बीच में होगा इस तीसरी भुजा। नेक्स्ट करें प्रश्नावली 6.4। फर्स्ट क्वेश्चन,
निम्न दी गई भुजाओं के मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। अब हमें बताना है कि त्रिभुज संभव है कि नहीं है, बस हमको ऐड करते करते देखना है कि अगर बन रहा है तो पॉसिबल है और नहीं बन रहा है तो नहीं है पॉसिबल। देखिए अब देखो हमको लैंग्वेज कैसे लिखनी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अंदर हमको लैंग्वेज भी लिखते जाना है कि उसमें क्या क्या लैंग्वेज। मैथ्स में लैंग्वेज का भी बहुत रोल है। आप सवाल सिस्टमेटिक करते हो और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते हो तभी वो पूरा सही माना जाता है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 3 दे रखी है। तो क्या करना है, वही दोनों को, दो कोई सी भी ले लो, उन दोनों को जोड़ लो। पहले मैंने 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो वो किसके बराबर हो गई, 5 सेंटीमीटर के। तो पॉसिबल है, हमेशा उससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो बराबर हो रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। अब देखो लैंग्वेज कैसे लिखनी है वो मैं बताती हूँ। आप पहले क्वेश्चन लिखोगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से बड़ा होता है। ठीक है, तो हमने लिख दी फर्स्ट भुजा 2 सेंटीमीटर, सेकंड भुजा 3 सेंटीमीटर और तीसरी वाली हो गई, इन दोनों का सम आ गया 5 सेंटीमीटर, लेकिन तीसरी तो खुद 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या प्रूव हो गया, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, अतः त्रिभुज संभव नहीं है। तो इसमें हमको लास्ट में लिखना है कि त्रिभुज संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट हो गया। ऐसे आप तीनों कर सकते हो, एक बार अपन देख लेते हैं। ये थर्ड है, 3, 6 और 7, दोनों को जोड़ लो, 3 + 6, 3 + 6 को जोड़ा 9, 9 7 से बड़ा है, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए दोनों का सम, मतलब ये कह रहा है। और लैंग्वेज वो की वही लिखनी है कि हम जानते हैं कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये लैंग्वेज आपको हमेशा हर क्वेश्चन में लिखनी है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आए ना उसमें। तो 9 7 से बड़ा है, सेकंड कंडीशन। थर्ड वाला 6, 3 और 2 सेंटीमीटर है, किसी को भी जोड़ लो। 3 और 2 को जोड़ा तो इसका आंसर है 5, और 5 6 से छोटा है, तो यहाँ पर ही कंडीशन रॉन्ग हो गई, तो यानी ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज PQR में के अभ्यंतर में कोई बिंदु O लीजिए। ये कोई PQR है, इसके अंदर एक बिंदु लिया मैंने O। अब क्या सही है ये अपन को कंडीशन देखनी है। OP और OQ बड़ा है PQ से, OQ और OR बड़ा है QR से, और तीसरा OR और OP बड़ा है RP से। देखो पहले तो अपन एक त्रिभुज बनाया, PQ और R बना दिया। अब उसके बाद में एक कोई बिंदु ले लिया O अंदर। अब फर्स्ट कंडीशन हमको क्या दे रखी है कि OP, OQ और PR। देखो जब भी जैसे क्वेश्चन दिया हो ना, तो आप उसकी डायमेंशन देखो कि कहाँ पे दी गई है। मतलब ऐसे जो चैप्टर होते हैं त्रिभुज के और ऐसे कोणों के बारे में, तो उसमें अपन को बिल्कुल पिन पॉइंट पेंसिल और पेन लेके डॉट मार्क करके साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं कि वो O है कहाँ, वो P है कहाँ, तब तक हमको पता नहीं चलेगा। तो जैसे अब इसने OP दे रखा है, तो आप अपनी पेंसिल से O ये रहा और P ये OP, ये वाला मार्क कर लीजिए कि OP मेरा ये। नेक्स्ट OQ, अब OQ का है O और Q ये रहा, और PQ ये वाला PQ। तो यानी ये देखा जाए तो ये भी एक छोटा त्रिभुज बन रहा है। हाँ, तो अब इसमें कंडीशन दे रखी है कि OP ये वाली लाइन, OP OQ अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, यानी इससे बड़े होगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो त्रिभुज की कंडीशन है ना कि इससे बड़ा होगा। तो OPQ द सम ऑफ एन, तो इसमें इस अपन क्या लैंग्वेज लिखेंगे कि 2 कोणों का योग तीसरी, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के से ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा हो रहा है, तो यानी ये वाली कंडीशन सही है। अगला त्रिभुज ORQ, देखो ORQ कहाँ है, OR और AQ, ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, है ना। तो ORQ ये हो गया। अब इसमें क्या कंडीशन दे रखी है कि OQ OR से बड़ा है QR से, QR यानी ये नीचे वाला, ये देखिए ये।
अगर इन दोनों को सम कर दिया जाए, इसको और इसको, और इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो हो रहा है, तो ये वाली कंडीशन भी सही है। थर्ड वाली, OR और OP बड़ा है RP से, तो ये वाली कंडीशन भी सही हो जाएगी। ये वाला OR और RP, ये थर्ड वाला, तो ये वाली कंडीशन भी सही हो गई, यानी ये तीनों त्रिभुज संभव हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेज वाला प्रूव करने वाला क्वेश्चन आ गया ये, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC को की एक माध्यिका AM है, बताइए क्या AB प्लस BC प्लस CA बड़ा है 2M से। अब देखो ये इसका क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, ये वाला, A B और C, ये कोई त्रिभुज है, इसकी माध्यिका AM है ये। तो अब हमको ये प्रूव करना है कि AB, BC और CA, यानी AB, BC और CA को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो किससे बड़ा हो जाएगा, 2AM, यानी AM 2 बार है, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो आपको त्रिभुज बना लेना है कि मेरा है त्रिभुज, ये A, B और C है और उसमें AM कोई माध्यिका है। अब हमको प्रूव क्या करना है, ये वाली चीज़, तो AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन है 2M है। अब देखो कभी भी प्रूव वाले क्वेश्चन है ना, तो उसमें एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि हमको पूछा गया क्या है, मतलब दिया क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे या वही त्रिभुज लेंगे जो हमको क्वेश्चन ने पूछा, क्वेश्चन में पूछा है, तो उसी त्रिभुज को लेके हम आगे की तरफ प्रूव करते जाएंगे कि लास्ट में हमारा आंसर ये चीज़ आनी चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो एक त्रिभुज हो गया ABM, एक त्रिभुज ये है, ये देखो ये वाला त्रिभुज AMB। इसको अगर देखा जाए तो, और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मेरे को इक्वल टू के इस साइड क्या है, 2M, तो ऐसी कोशिश करूं कि मैं 2M इस साइड ही आए, और 2M के अलावा जो भुजाएं बची है ना, उन दोनों को ऐड करना है। मतलब आप ये पूछोगे कि आपने ये दोनों ही क्यों ऐड किए, ये क्वेश्चन भी आएगा ना, त्रिभुज की तो मैं कोई सी भी भुजा ले सकती हूँ, लेकिन मैंने ये AM ही क्यों, 2M ही क्यों, इस AM इसलिए ली क्योंकि मुझे क्वेश्चन में इस ग्रेड लेस देन के इक्वल टू इस साइड जो है ना वो 2AM है, तो मुझे AM हमेशा इस साइड चाहिए अगर मैं कोई सी भी इक्वेशन बना रही हूँ, तो इसलिए। तो अब मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ये A, B और M, ये वाला फर्स्ट ट्राइंगल। इसमें क्या हो गया, AB ये वाली भुजा, BM ये वाली भुजा किससे बड़ी है, ग्रेटर देन, क्योंकि ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है, तो AM ये लिख सकते हैं हम। दूसरी AMC, ये दूसरा वाला ट्राइंगल, ये अभी सेकंड ट्राइंगल की बात करें, इसमें मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि AC प्लस CM किससे बड़ा है, AM से, ये लिख सकते हैं इक्वेशन। तो यही वाली मैंने इक्वेशन लिखी है कि AC प्लस AMC बड़ा है AM से। अब मैं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दूंगी, तो अगर जैसे मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, जैसे इस इधर वाले को ऐड करना है, फर्स्ट वाले पार्ट को एक साथ, तो इसको करना है AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC, बड़ा है वही साइन, और AM और AM कितने हो गए, 2AM। अब देखो हमको जो क्वेश्चन में पूछा था ना, ये वाला प्रूफ थोड़ा थोड़ा आ गया, लेकिन यहाँ BC है, ये इसकी जगह BC है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो BC की वैल्यू क्या हो गई, BM प्लस MC, दोनों को अगर जोड़ दूँ तो मैं BC आ जाएगी, तो इसकी जगह मैं BC लिख सकती हूँ, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया BC। देखो AB, CA, BM और MC, और एक तो BM और MC को जोड़ा है, तो एक तो ये हो गया BM और एक MC, अगर इन दोनों को जोड़ दिया तो इसकी वैल्यू हो गई BC। तो AB प्लस CA प्लस BC ग्रेटर देन 2M, तो यानी ये प्रूव हो गया कि AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2M, यही प्रूव करना था। आ गया,
ये वाला क्वेश्चन आपको 1-2 बार प्रैक्टिस कर करके करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अपन को ये भी पता ध्यान रखना है कि हमको पूछा क्या गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन लेनी है। अब जैसे आगे आने वाले 2 सवाल भी ऐसे ही हैं, जैसे उसमें अपन वही इक्वेशन लेंगे जो अपने काम की है ना। नेक्स्ट वाला ABCD एक चतुर्भुज है, क्या AB + BC + CD + DA ग्रेटर देन है AC + BD से। सबसे पहले तो हम एक ABCD मैंने चतुर्भुज लिया, ये प्रूफ करने वाले सवाल में सबसे पहले आप चतुर्भुज जैसे डायग्राम है ABCD दिया हुआ उसको सिस्टमेटिक बना लो, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन मर्जी से किया तो उसमें इक्वेशन गलत हो जाएगी, और लास्ट में फिर जो अपन को प्रूफ करना है ना वो आंसर नहीं आएगा। तो तो हमको ये लिखना है कि ABCD एक चतुर्भुज है, और ये प्रूफ करना है कि AB + BC, देखो कहाँ से भुजाएं चल रही, एक बार देखते रहना मेरे साथ में। AB, BC, CD और DA, ये चारों किससे बड़ी है? AC और BD, ये इससे दोनों से, मतलब अगर इन चारों का सम कर दूं तो वो इसके जो विकर्ण है क्रॉस में जो कर रहे हैं ना उन दोनों से ये बड़ी हो जाएगी, चारों भुजाएं विकर्ण से। तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ। मैं त्रिभुज ले रही हूँ, देखो मैं मार्क करती जाऊंगी तो आप देखते जाना कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपन। पहले है A, B और C, इस त्रिभुज की हमेशा वो त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी लगानी है जो अपन पहले लगा रहे थे। इसमें मैं ये लिख सकती हूँ कि AB + BC बड़ा है AC से। देखो ये AB और BC किससे बड़ा है? इससे बड़ा है, कर सकती हूँ ना मैं ये वाली प्रॉपर्टी। तो इसको लिख दी मैंने फर्स्ट इक्वेशन, ये काम आएगी आगे, सबको ऐड करना पड़ेगा। सेकंड त्रिभुज लिया BCD, ये देखो अब कौन सा लिया? B, C और D, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें भी वैसे ही लिख लो BC + CD बड़ा है किससे? BD से। ठीक है, ये वाला लिख दिया मैंने। तो BC + CD बड़ा है BD से। अब थर्ड ACD, थर्ड वाला त्रिभुज देखो कौन सा लिया? ACD। अब देखो मैंने ये वाले त्रिभुज ही क्यों लिए, क्योंकि देखो इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि मुझे इस साइड में चाहिए AC और BD। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि ये क्रॉस वाला ही आए मेरे इक्वेशन के इस साइड। तो वो तभी आएगा जब मैं ऐसे एक एक त्रिभुज जिसपे डायगोनल वाले लूंगी, विकर्ण वाले, तो मेरा ये इधर वाली इक्वेशन में आएगा, क्योंकि हमको जो दिया गया है वही हमको लेके आना है। तो उसके अकॉर्डिंग वही इक्वेशन हमको जमानी पड़ेगी जिसमें ये चीज़ आ रही है। तो इसलिए हमने थोड़ा दिमाग लगा कि हमको ये वाली इक्वेशन लेनी पड़ेगी। इसलिए तो ये आप यही पूछोगे कि मैंने ये वाली ही क्यों ली, ये इसीलिए ली क्योंकि मेरा इक्वल टू के इस साइड क्या है? AC और BD है। तो मुझे हमेशा वही वाली इक्वेशन लेनी है जिसमें ये AC और BD आ रहे हैं क्रॉस में, और दूसरी रिमेनिंग दूसरी साइड में लेनी है। BCD ले लिया, BCD हो गया। अब ACD ले लिया, ACD में क्या होगा? AD और CD किससे बड़ा होगा? AC से। तो AD और CD ये दोनों बड़ा होगा किससे होगा? AC से। तो ये लिख दिया थर्ड वाला। फोर्थ ABD। अब देखो ABD देखो, ये A, ये B और ये D लास्ट, ये वाला। इसमें क्या? इसमें भी वही कॉम्बिनेशन बिठाएंगे क्या कि AB और AD बड़ा है किससे? BD से। ये देखो AD और AB बड़ा है BD से। अब चारों जो इक्वेशन अपन ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों इक्वेशन बनाई ना, उसको हमको ऐड करना है, जोड़ना है। तो इस साइड वाले सारे एक साथ जुड़ जाएंगे और इस साइड वाले सारे एक साथ जुड़ जाएंगे। चलो जोड़ो। देखो AB + BC, BC + CD और AD और CD और AD और AB। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, AB 2 बार आ रहा है,
ये रहा ए बी। हर चीज़ दो दो बार आएगी क्योंकि वो दोनों रिपीट हुई ना। तो देखो इसमें ए बी और ये बी, दूसरा बी सी है, ये बी सी और ये बी सी, ये सी डी, ये सी डी, ये ए डी और ये ए डी, और इस साइड क्या हो गया ए सी, क्योंकि हर बार वो ए सी दो बार आ रही थी ना, रिपीट हो रही थी जब भी हमने ट्राइंगल लिए तो ए सी भी दो बार और बी डी भी दो बार। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2AB 2BC 2CD और 2AD ग्रेटर है किससे, 2AC और 2BD से। अब दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, इधर से भी 2 निकाल दिया और इधर से भी 2 निकाल दिया। अगर दोनों साइड है तो मैं कॉमन ले सकती हूँ ना, हर स्टेप में 2 आ रहा है तो मैंने ऑल ओवर 2 कॉमन ले लिया। तो 2 इधर से भी कट गया और 2 इधर से भी कट गया। तो मेरा यहाँ क्या आ गया, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD किससे बड़ा है, ग्रेटर देन AC प्लस BD से। तो ये मेरा प्रूव हो गया। यही तो क्वेश्चन में पूछा था अपन को। देखिए ABCD एक चतुर्भुज है, क्या AB BC और CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD, यही प्रूव करना था। पहले तो चतुर्भुज बना लिया ABCD, उसके 2 विकर्ण खींच दिए, ये जो विकर्ण AC और BD हैं जो क्रॉस में काटते हैं, बस फिर एक एक चतुर्भुज लेते गए, एक एक कोण त्रिभुज लेते गए ऐसे। जैसे फर्स्ट वाला ले लिया, इसमें 4 लेने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये कोशिश करनी है कि जो विकर्ण वाला जो पार्ट है ना, जो AC और BD, वो हमेशा जो 2 त्रिभुजों के योग के बराबर होता है ना, वो उसमें नहीं लेना है, उससे जो अलग वाला है उसमें लेना है, ताकि वो लाइन के इस साइड आ जाए। तो ऐसे 4 ले लिए और चारों को अपन ने ऐड कर दिया। अब जब ऐड किया तो हर चीज़ 2 बार आ गई। अब 2 बार आ गई तो हमने सबको जोड़ लिया और उसमें 2 कॉमन लेके काट दिया। तो क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमको ये लेके आना है जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है। 5th क्वेश्चन, एक चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है, क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन 2AC प्लस BD, और ये भी प्रूव करने वाला है। ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन आपको बार बार करने पड़ेंगे। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको समझ में आने लग जाएंगे कि हमको इसमें करना क्या है। और ये स्टेप बाय स्टेप करने वाले क्वेश्चन में एक ही स्टेप छूट गई तो क्वेश्चन गलत, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फिर हमने सबको ऐड किया, ऐसे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें 5th। ABCD एक चतुर्भुज है, क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन 2AC प्लस BD है। ये A B C और D ये कोई चतुर्भुज है और उसमें क्या दे रखा है इसने, AC और BD है। हाँ, 2AC और BD इधर लिया। हाँ, ये हमको प्रूव करना है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो, इसमें थोड़ी अलग चीज़ दे रखी है। इसमें हमें 2AC और 2BD, अब इसमें 2AC और BD आ गए। इसमें पहले नॉर्मल विकर्ण थे, लेकिन इसमें अलग चीज़ पूछ रखी है। देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ देखो, यहाँ 2 का साइन 2 इधर है और लेस देन का साइन आ गया, ऊपर वाले में ग्रेटर देन का था और इसमें छोटे का साइन आ गया। तो इसमें थोड़ी अलग चीज़ करनी पड़ेगी। वो वाली प्रॉपर्टी हम इसमें नहीं लगाएंगे कि डायरेक्ट वो हमने ले लिया, इसमें हमको कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक कोई पॉइंट ले लिया O बीच में, उसके बाद हमने त्रिभुज लेना स्टार्ट किया। देखो बताती हूँ कैसे किया, क्योंकि हमको प्रूव करना है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन है 2AC प्लस BD। तो हमने फर्स्ट लिया एंगल AOB, ये ले लिया। अब उसमें एक भुजा ले ली, AB छोटी है, क्योंकि हमने त्रिभुज की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से ज़्यादा होना चाहिए। तो ठीक है, इधर मैंने, क्योंकि ये मैं इसलिए ले रही हूँ कि मुझे इधर AB चाहिए, इधर BC चाहिए, इधर CD चाहिए और इधर DA चाहिए। तो जो इधर चाहिए उसको ये कोशिश करो कि इधर ही रखने की कोशिश करो, और जो इक्वल टू के इस साइड है उसको इस साइड रखने की कोशिश करो। और ये AC और BD अभी कैसे आएगा, देखो मैं बताती हूँ। ये AC ये पूरा है, लेकिन अभी हमें AOE ले रहे हैं। तो देखो आगे अभी देखना कैसे इनको हम ऐड करते हैं। तो फर्स्ट वाला ट्राइंगल कौन सा लिया, AOB, A O और B। तो इसमें AB छोटा है किससे, AO और BO से। फर्स्ट इक्वेशन लिख सकती हूँ मैं।
सेकंड वाली। अब दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने, देखो कौन सा लिया है, ध्यान से देखते जाना कौन कौन से ट्राइंगल ले रही हूँ मैं। BOC, ये वाला ट्राइंगल की बात करी, ठीक है। फर्स्ट वाले अब इसमें क्या मैंने क्या बोला था, AB, BC, CD और DA, ये कोशिश करना इस साइड ही आए। तो अब इस वाले में क्या रखूंगी मैं, पहले मैंने AB लिया था, अब मैं इस साइड BC लूंगी। तो इधर क्या रखा मैंने, BC, किससे छोटा है, इन दोनों से, OC और OB से, दोनों से छोटा है। थर्ड वाला, अब बताओ थर्ड वाला कौन सा ट्राइंगल लेंगे, गैस करो, ये वाला ट्राइंगल, COD वाला ट्राइंगल। तो इसमें भी यही करूंगी, ये वाली मुझे इस साइड रखनी है, तो CD बाहर रहने दूंगी। तो देखो ये CD छोटी है CO प्लस DO से, ये इक्वेशन मेरी होगी थर्ड। और फोर्थ वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने, ये वाला, ये फोर्थ। अब इसमें भी AD बाहर की साइड रहने दूंगी अकेली, उसके अलावा इन दोनों को सम करना है। तो कर दिया मैंने, DOA, तो DA छोटा है किससे, OD और DO से छोटा है, AO और DO से। ये 4 इक्वेशन हो गई। अब सबको चारों को मुझे जोड़ना है, ठीक है। थोड़ा टफ तो है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आ जाएगा। बार बार, जैसे इस वाले क्वेश्चन में किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है और हमको किस तरह सॉल्व करना है, तभी उसका आंसर आएगा। ये वाला क्राइटेरिया आप पहले क्वेश्चन वाला क्राइटेरिया इसमें लगाओगे ना तो उसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 2 भी है और वो लेस देन वाला साइन हो गया, तो इसमें अपन को कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो तीनों को जोड़ दिया। तो इस साइड क्या है, देखो इस साइड देखो कौन कौन आ रहे थे, एक तो AB, BC, CD और DA, चारों इधर जोड़ दिए। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, और लेस देन, क्योंकि हमेशा लेस देन का ही साइन चल रहा था। और इस साइड कौन आ गए, AO BO, BO CO, CO DO और DO AO। क्यों, क्योंकि हमेशा 2 इक्वेशन हो गई ना, तो 4 तो यानी सब डबल डबल आ गए। देखो AO, ये O, BO, ये BO, ये CO, ये CO, ये DO, ये, यानी सब 2 है। 2 का मतलब AO प्लस AO 2AO, BO प्लस BO 2BO, तो जोड़ दिया। तो ये वाला तो सेम एज इट इज रहा, और 2AO प्लस BO प्लस CO प्लस DO, मैंने 2 आगे कॉमन ले लिया। अब देखो इसमें थोड़ी एक दिमाग लगाने वाली बात है। अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो AC क्या है, AC को अगर मैं ये कह सकती हूँ कि AO प्लस OC बराबर है कि नहीं दिख रही है, AC बराबर किसके दिख रही है, AO और OC के बराबर दिख रही है ना, तो हम इसको AC लिख सकते हैं पूरे को। और ये वाली देखो BD, ये BD है, BD को मैं क्या लिख सकती हूँ, DO प्लस BO, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों उसका सम ही तो हो रही है दोनों जुड़ के। तो बस इसको मैं डायरेक्ट में AC और BD लिख सकती हूँ मैं। तो डायरेक्ट मैंने AO और BO को लिख दिया मैंने AC, और CO और DO को लिख दिया मैंने BD। तो ये AB प्लस BC प्लस CD छोटा है किससे, 2AC प्लस BD, और यही तो हमको प्रूव करना था। हो गया प्रूफ। देखो ये वाले प्रूफ वाले सवाल हैं, आपको 1 2 3 बार करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस बार बार इसको स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना तो ही ये सवाल आपको आएंगे, क्योंकि इस प्रूफ वाले थोड़े टफ पड़ते हैं, उसमें आपको बार बार प्रैक्टिस करके करना पड़ेगा। जैसे पहले वाले एंगल के मान निकालने थे, तो उसमें तो आप ठीक है एक बार डायरेक्ट भी कर सकते हो कि हाँ बाह्य कोण का मान अंतः कोणों के बराबर होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, वो वाले क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, लेकिन ये प्रूफ वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा नंबर के आते हैं, तो इनको आपको बार बार प्रैक्टिस करके करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और देख ले। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का माप 12 और 15 है, इसकी तीसरी भुजा का माप किन 2 मापों के बीच में होना चाहिए। ये अपन ने एग्जाम्पल भी किया था। हमने क्या किया था, 2 भुजाओं का माप दे रखा है, दोनों को जोड़ेंगे और दोनों को घटाएंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और दोनों को घटाएंगे तो उससे कम नहीं होना चाहिए। तो कर लेते हैं। 2 क्या है, एक तो 15 है, एक तो 12 है और दूसरा 15 है। तो 12 और 15 दोनों को जोड़ लिया 27, और 12 और 15 को दोनों को घटा लिया तो इसका आ गया 3। तो तीसरी भुजा 3 से तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 27 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, और उसके बाद हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण। एक पाइथागोरस एक प्रमेय होती है,
ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगी, लेकिन तब तक आपको यहाँ तक की पूरी प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चन करने बार बार, तब जाके मैथ्स में बार बार करने से ही सवाल समझ में आते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप यहाँ तक सारे सवाल करिएगा, तब तक अपन नेक्स्ट चैप्टर में आगे का पार्ट देखेंगे। ओके।